ongoing thing. Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर सकते हैं। अब हेलोजन्स +1 की ऑक्सीडेशन स्टेट कब शो करेंगे? जब हेलोजन से कोई ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ा हुआ होगा। Whenever हेलोजन्स is attached to a higher electronegative element, then the halogens acquire +1 positive charge or plus positive और पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट कब शो करेंगे? जब हेलोजन किसी अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ा हुआ होगा, तब हेलोजन के ऊपर जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो कैसी आ जाएगी? पॉजिटिव आ जाएगी। तो मेन जो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -1 होती है। इसके अलावा ये +1 की ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं, +3 भी करते हैं, +5 भी कर सकते हैं और +7 भी कर सकते हैं। फ्लोरीन एक ऐसा एलिमेंट है जो सिर्फ -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। फ्लोरीन एक ऐसा एलिमेंट है जो -1 की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा होती है। इस वजह से ये सिर्फ -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। बाकी के जो भी एलिमेंट है जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे एलिमेंट +1, +3, +5 एंड +7 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं। तो ये इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है +1, +3, +5 और +7, ये किस टाइप से हो पाती है, चलिए हम इसमें देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ऑक्सीडेशन स्टेट +1 और -1 ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे शो हो रही है। तो +1 और +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, देन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट और +7 ऑक्सीडेशन स्टेट किस टाइप से शो होती है। तो सबसे पहले हम इसका देख लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं ग्रुप 17 एलिमेंट्स का, दिस इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर फ्लोरीन एक ऐसा एलिमेंट है जो सिर्फ -1 की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। बाकी के जितने भी एलिमेंट है ना, जैसे क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ये +1, +3, -1 तो करते ही है, ये +5 और +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ये सारे करते हैं सेम, सिर्फ फ्लोरीन नहीं करता। रीजन यहाँ पे ये है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा 4 होती है, बाकी दूसरे कर लेते हैं, प्लस की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। यहाँ पे रीजन ये है कि इनके पास में वेकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं। अब वेकेंट डी ऑर्बिटल होने के कारण इनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पी के इलेक्ट्रॉन्स, वो एक्साइटेड होकर डी ऑर्बिटल्स के अंदर चले जाते हैं। जैसे इसकी बात करते हैं हम, एक एलिमेंट जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमें फाइंड करनी है, तो एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, पी के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन है। तो जब इसमें ये इसकी ग्राउंड स्टेट में है, ये ग्राउंड स्टेट में है एलिमेंट अपना, और 5d तक ऑर्बिटल किसमें होंगे? हेलोजन के अंदर ये 5d ऑर्बिटल्स भी मिलते हैं। तो हेलोजन के अंदर कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसमें 5d ऑर्बिटल्स मिलेंगे? तो वो है होगा हमारे पास में आयोडीन की बात हो रही है। यहाँ पे हम आयोडीन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आयोडीन का ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताया हुआ 5s2 के अंदर 5s में 2 इलेक्ट्रॉन है, p के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन है और d पूरा वेकेंट है। अब इसमें क्या होता है कि ये जो 5p के इलेक्ट्रॉन्स है, जब इनको एनर्जी मिलती है तो ये एक्साइटेड हो जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा? एक्साइटेड होकर किस में आ जाएगा? 5d के अंदर आ जाएगा। जब ये 5d के अंदर आ जाएगा, ये एक्साइटेड होकर, तो ये है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के अंदर ये +3 की ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। देखो यहाँ पे +3 की कैसे कर रहा है? यहाँ पे देखो 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो गए, 1, 2 एंड 3, दीज आर द 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन। और 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। अब अगर इसको एनर्जी मिलती है, तो ये जो 5p के अंदर और इस 5p ऑर्बिटल के अंदर ये पेयरिंग में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये क्या करेंगे? ये जंप करेंगे और जंप करके किस में आ जाएंगे? 5d वाले इस खाली ऑर्बिटल के अंदर आ जाएंगे। इसमें आएंगे तो नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगी +5। इसी टाइप से अगर इनको और एनर्जी मिले तो 5s2 के 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये भी जंप करके किस में आ जाएंगे? 5d एम्प्टी ऑर्बिटल में आ जाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन 7। तो यहाँ पे क्या
क्या ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे, प्लस की 7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो फ्लोरीन के अलावा बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो +3 +1 +5 और +7 की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो ये लिखा हुआ है। फ्लोरीन की सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट होती है जो कि -1 होती है। रीजन यहाँ पे दो है, एक तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है पूरी पीरियोडिक टेबल में जो कि 4 है। दूसरा इसका रीजन है फ्लोरीन की वेकेंट डी ऑर्बिटल। वेकेंट डी ऑर्बिटल फ्लोरीन में नहीं होते, बाकी सब में होते हैं। अब है इसकी केमिकल रिएक्टिविटी में क्या क्या ट्रेंड है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसमें डिसोसिएशन एंथैल्पी के बारे में। तो डिसोसिएशन एंथैल्पी का मतलब क्या होता है कि हेलोजन के जो मॉलिक्यूल्स है उसको ब्रेक करने में जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको बोलते हैं डिसोसिएशन एंथैल्पी। अब जिसकी डिसोसिएशन एंथैल्पी जितनी कम होगी रिएक्टिविटी उतनी ही ज्यादा बढ़ जाएगी। मतलब बहुत ही कम एनर्जी देने से, बहुत ही कम एनर्जी की सप्लाई करने से, एनर्जी की वैल्यू कम चाहिए हमें और बॉन्ड आराम से ब्रेक हो जाएगा। कम एनर्जी से ही बॉन्ड क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। कम एनर्जी देने से बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, इसका मतलब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या है, कम है। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम है। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी? इट इज द amount of energy that is required to break the bond of a molecule to separate its atom। किसी भी मॉलिक्यूल में एटम्स को सेपरेट करने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसे बोलते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। यहाँ पे देखो अलग अलग मॉलिक्यूल दे रखे हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसका कंपैरिजन किया हुआ हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन से और नाइट्रोजन से। अगर हम 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट दे रखे हैं, 7 एलिमेंट का अगर हम कंपैरिजन करें तो यहाँ पे हम देखते हैं कि फ्लोरीन की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी सबसे कम है सबके अंदर। तो इस वजह से इसको बहुत ही कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी और बहुत ही कम एनर्जी से ये अपने बॉन्ड को ब्रेक कर देगा और किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, फ्लोराइड आयन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और इसकी रिएक्टिविटी को क्या करेगा, बढ़ा देगा। तो रिएक्टिविटी कब बढ़ेगी, जब बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या होगी, कम होगी। दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो रिएक्टिविटी बढ़ने का ये रीजन है। आई थिंक दिस कंसेप्ट इज क्लियर, समझ में आ गया होगा आपको। तो आगे बढ़ते हैं हम। हाई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हाई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब क्या है, ये पहले हमने वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस कर लिया है कि ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं ना हेलोजन्स। हेलोजन्स की क्या खासियत होती है, ये इजीली इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके क्या बना लेते हैं, एक्स नेगेटिव बना लेते हैं। एक्स नेगेटिव का मतलब होता है हैलाइड आयंस बनाते हैं और ये लार्ज अमाउंट में हीट को लिबरेट करते हैं। हीट लिबरेट करते हैं मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है जिसके लिए डेल्टा एच की वैल्यू क्या होती है बच्चों, माइनस की होती है। तो जिसके लिए डेल्टा एच की वैल्यू माइनस में होती है वो सारी रिएक्शंस कैसी होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती है। मतलब इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होती है, हायर साइड में, नेगेटिव साइड में होती है। नेगेटिव होती है और बहुत ज्यादा हाई वैल्यू होती है नेगेटिव के अंदर भी। हाई नेगेटिव वैल्यू होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की। मतलब जो इलेक्ट्रॉन ये लेंगे ना एलिमेंट्स हेलोजन के, तो बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी को रिलीज करते हैं। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू किसकी होती है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का अगर हम कंपेयर करें तो आप लोग बताओ किसकी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है, फ्लोरीन की, क्लोरीन की, ब्रोमीन की, आयोडीन की? जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ किसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है, फ्लोरीन की होगी या क्लोरीन की होगी, ब्रोमीन, आयोडीन किसकी होगी? जल्दी से लिखो। क्लोरीन की होती है सबसे ज्यादा। नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं रिएक्टिविटी एंड ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ द हेलोजन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो जो हेलोजन्स होते हैं, हेलोजन्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं। हेलोजन्स आर वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसके अंदर जो फ्लोरीन है ना, ये तो बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सबसे हाईएस्ट कैटेगरी का जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो क्या है, फ्लोरीन। फ्लोरीन इज कंसिडर स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, ऐसे एलिमेंट जिसका खुद का क्या होता है, जिनका खुद का होता है रिडक्शन, वो होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब रिडक्शन का मतलब क्या होता है, रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन
गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू कन्वर्ट इनटू H नेगेटिव आयन, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे और हैलाइड नेगेटिव के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे फ्लोरीन है, फ्लोरीन ही क्या करेगी, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगी और F नेगेटिव के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। इसी टाइप से जो क्लोरीन है ये क्या करेगी, वन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगी और Cl नेगेटिव के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। इसी टाइप से ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे ये काम करते हैं। तो मतलब ये गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। अगर हम ग्रुप में अप टू डाउन आते हैं ना, ग्रुप में अप टू डाउन, इसका मतलब हम चलते हैं फ्लोरीन से क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की तरफ। तो अप टू डाउन आने से ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर डिक्रीज होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का जो कैरेक्टर है ना, ये डिक्रीज होता है। और कौन सा कैरेक्टर इंक्रीज होता है, रिड्यूसिंग पावर इंक्रीज होती है। रिड्यूसिंग पावर इंक्रीज होगी और ऑक्सीडाइजिंग पावर डिक्रीज होती है। यही इसके अंदर एक पॉइंट लिखा हुआ, इंपॉर्टेंट पॉइंट, फ्लोरीन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूरी पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन ही है, ध्यान रखना आपको। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वाला एलिमेंट क्लोरीन है, ये ध्यान रखना है। और जो आयोडाइड आयन होता है वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ये अभी हमने डिस्कस कर लिया इसके अंदर। अब इसका रीजन क्या है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सबसे ज्यादा होता है। पूरे पीरियोडिक टेबल में जो फ्लोरीन है ना, उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सबसे ज्यादा होता है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के अंदर है रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा होता है, ठीक है ना। तो इस वजह से ये क्या करते हैं, रिड्यूस होने की टेंडेंसी रखते हैं। जो हेलोजेंस होते हैं वो किसकी टेंडेंसी रखते हैं, गेटिंग रिड्यूस, ये रिड्यूस होने की टेंडेंसी शो करते हैं। रिड्यूस होने की टेंडेंसी का मतलब क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन को लेते हैं और नेगेटिव आयन बनाने की टेंडेंसी शो करते हैं। आई थिंक दिस कंसेप्ट इज क्लियर, समझ में आ गया होगा आप सभी लोगों को। समझ में आ गया तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं। यस, तो इतने डिस्कशन से हमें ये पता चल गया कि जो फ्लोरीन होती है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगी पीरियोडिक टेबल के अंदर, क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल मैक्सिमम होता है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है ना, ये सबसे ज्यादा होता है। इसलिए वजह ये क्या करेगी, रिड्यूस होने की कैटेगरी रखती है। तो ये हमने इसको पूरा देख लिया। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास में, relative oxidizing power of halogen can be further illustrated by the reactions with water। तो ये देखो, फ्लोरीन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि ये वाटर को भी ऑक्सीडाइज करवा देता है। वाटर को भी क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज करवा देता है, और पानी के अंदर से ऑक्सीजन को लिबरेट कर देता है। पानी की ऑक्सीजन को ये क्या करेगा, लिबरेट कर देगा। ये देखो, इतना ज्यादा ये क्या है, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो पानी से भी रिएक्ट कर लेता है। पानी से रिएक्ट करके क्या करेगा, H+ आयन बाहर निकाल देगा, फ्लोराइड आयन बाहर निकलेंगे और ऑक्सीजन को ये क्या कर देगा, फ्री कर देगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका वाटर का ऑक्सीडेशन हो रहा है। वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन है ना, इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी कितना ज्यादा पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है फ्लोरीन। अब हम पढ़ते हैं वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिएक्शन विद हाइड्रोजन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिएक्शन विद हाइड्रोजन। जब हेलोजन हाइड्रोजन से रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन हेलाइड्स बनाते हैं। क्या बनाएंगे, ये हाइड्रोजन हेलाइड्स बनाते हैं। जैसे हाइड्रोजन से फ्लोरीन रिएक्ट करे तो क्या बनती है, HF बनता है, हाइड्रोफ्लोराइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड गैस बनेगी। इसी टाइप से हाइड्रोजन गैस अगर क्लोरीन गैस से रिएक्ट करती है तो HCl बनती है। HCl गैस होती है, HCl, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। इसी टाइप से H2 रिएक्ट करेगा ब्रोमीन से तो बनेगी HBr। इसी टाइप से H2 रिएक्ट करता है आयोडीन से तो बनता है HI। अब ये जो रिएक्शंस है ना, ये वाली रिएक्शंस ऑफ हाइड्रोजन विद फ्लोरीन, ये वायोलेंट रिएक्शन होती है। मतलब बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन है, ये बहुत ही जल्दी हो जाती है और वायोलेंट रिएक्शन है। वायोलेंट रिएक्शन का मतलब है विस्फोट होता है रिएक्शन में। क्या हो जाता है, विस्फोट होता है। अंधेरे में भी रिएक्ट कर लेती है ये रिएक्शंस अंधेरे में हो जाती है। ये इतनी ज्यादा लार्ज अमाउंट में इसमें हीट जनरेट होती है, ये रिएक्शंस विद हाइड्रोजन। नेक्स्ट है, देखो हाइड्रोजन अगर क्लोरीन से रिएक्ट करेगी तो इसको सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शंस करवानी पड़ेगी, तब जाके रिएक्शंस करेगा। जिससे मतलब
हेलोजन के अंदर अप टू डाउन आते हैं, वैसे वैसे हाइड्रोजन से रिएक्टिविटी डिक्रीज होती जाती है। हाइड्रोजन से जुड़ने की जो टेंडेंसी है वो क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है इन ए ग्रुप। ग्रुप के अंदर जब हम अप टू डाउन आते हैं, जैसे फ्लोरीन है, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन और ये आयोडीन, इनकी रिएक्शंस करवाते हैं हाइड्रोजन से, इनकी हाइड्रोजन से रिएक्शन करवाते हैं। तो ये रिएक्शंस तो अंधेरे में हो जाएगी, वायोलेंट रिएक्शन होती है। इसको हमें करवाना पड़ेगा रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जब HCl बनेगा। इसको हमें थोड़ा सा गर्म करना पड़ेगा, तब ब्रोमीन हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगी। और इसको गर्म भी करना पड़ेगा, साथ में कैटलिस्ट भी डालना पड़ेगा। गर्म भी करो, साथ में कैटलिस्ट भी डालो, तब जाके ये रिएक्ट करेगा और HI बनेगा। तो आई थिंक दिस कंसेप्ट इज वेरी क्लियर, समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये जो हाइड्रोजन हैलाइड बने ना, कौन कौन से, HF, ये HF हाइड्रोजन हैलाइड है, इसको बोलेंगे हाइड्रोजन फ्लोराइड। HCl, HBr और HI, इनकी क्या क्या प्रॉपर्टी है। तो HF है ना, एक ऐसा एसिड है जो लिक्विड में मिलता है, ये लिक्विड है, बाकी ये गैस है। HCl गैस होती है, जबकि HF लिक्विड होता है। रीजन यहाँ पे क्या है कि HF के अंदर क्या मिलेगा हमें, हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। साथ में इसमें हमें मिलता है वॉन्डरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वॉन्डरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस वजह से ये एनोमलस बिहेवियर शो करता है अपने ग्रुप के दूसरे कंपाउंड के साथ में। तो ये लिखा हुआ सारा इसमें, ये HCl है, HBr है और HI, ये सारी गैसेस है। जबकि HF एक ऐसा कंपाउंड है जो लिक्विड कंडीशन में होता है, लो वोलेटाइल बॉइलिंग है इसकी, ये बहुत ज्यादा वोलेटाइल है, वैसे वोलेटिलिटी बहुत हाई है, लेकिन लिक्विड कंडीशन में मिलता है, लिक्विड फॉर्म में मिलता है, लिक्विड फॉर्म में ये हमें मिलता है। आई थिंक दिस कंसेप्ट इज वेरी क्लियर, समझ में आ गया होगा आप सभी लोगों को। समझ में आ गया तो कमेंट में लिख दीजिए ये सर पॉइंट इज क्लियर। ये देखो इस टाइप से इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस किस के अंदर होगी, फोन याद रखना, FON, फोन। अगर किसी भी कंपाउंड के अंदर फ्लोरीन है या ऑक्सीजन है या नाइट्रोजन है और साथ में वो हाइड्रोजन भी दिख जाए आपको, तो वो वहाँ पे क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। ये याद करने की ट्रिक है। तो HF के अंदर तो दोनों है, हाइड्रोजन भी है फ्लोरीन भी है, तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये किस फॉर्म में मिलता है, लिक्विड फॉर्म में मिलता है। आई थिंक दिस कंसेप्ट इज क्लियर। अब इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, साथ में लिक्विड फॉर्म है, तो मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा इसका, दूसरों का मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। मेल्टिंग पॉइंट भी इसका ज्यादा है, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट दोनों इसका ही ज्यादा है। अब हम बात कर लेते हैं इनकी एसिडिक कैरेक्टर की, इनकी एसिडिक कैरेक्टर की बात कर लेते हैं। तो अगर 4 एसिड हमें दे दें और आपको पूछे कि चारों एसिड में से सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, तो आप जल्दी से चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताओ कि इन चारों एसिड में से सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है। HF है या HCl है, HBr है या HI है, कौन सा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। जल्दी से आप चैट बॉक्स में लिखें बच्चों, आई एम वेटिंग फॉर योर रेस्पॉन्स। राइट इन द चैट बॉक्स फास्ट, चैट बॉक्स में लिखिए। चैट बॉक्स में लिख दीजिए तो मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है HI। HI इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड अमंग ऑल 4 एसिड्स। यहाँ पे रीजन क्या है, रीजन यहाँ पे बहुत सिंपल है, जैसे अप टू डाउन आते हैं ना, वैसे वैसे यहाँ क्या होता है, बॉन्ड लेंथ बढ़ती है। क्या होगी, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी। H और F दोनों का साइज छोटा छोटा है, फिर ये H और Cl साइज बढ़ गया, फिर ये H और ये Br साइज और बढ़ गया। फिर हम नेक्स्ट पढ़ते हैं HI के अंदर, ये H और ये आयोडीन साइज बढ़ गया। अब देखो यहाँ पे ये बॉन्ड लेंथ है, ये बॉन्ड लेंथ है, ये बॉन्ड लेंथ है और ये बड़े बॉन्ड लेंथ है। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किस में मिलेगी हमें, HI में सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ मिलेगी। और जितना ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगी, बॉन्ड की स्ट्रेंथ उतनी कम हो जाएगी। बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। बॉन्ड स्ट्रेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, मतलब जितना लंबा बॉन्ड होगा, जितना बड़ा बॉन्ड होगा, जितनी ज्यादा लेंथ में बॉन्ड होगा, उसको ब्रेक करना उतना ही आसान है। जैसे हम ऐसे 4 स्टिक ले लेते हैं, 4 स्टिक ले लेते हैं, एक बहुत छोटी स्टिक लेते हैं 5 सेंटीमीटर की, 5 सेंटीमीटर की एक स्टिक ले ली, दूसरी हमने 10 सेंटीमीटर की ले ली, तीसरी स्टिक हमने 20 सेंटीमीटर की ले ली और चौथी स्टिक हमने ले ली 40 सेंटीमीटर की।
तो चारों स्टिक को आपको बोलते हैं इसको ब्रेक करने के लिए, इसको दो भाग में डिवाइड करना है, इसको तोड़ना है। तो कौन सी स्टिक को हम आराम से तोड़ पाएंगे? जिसकी लेंथ ज्यादा है, इसकी स्ट्रेंथ कम होगी, और जिसकी लेंथ कम होगी उसकी स्ट्रेंथ, जिसकी लेंथ कम होगी उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, ये HF के लिए है। HF में बॉन्ड लेंथ कम है तो इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है। अब जिसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी उसमें हाइड्रोजन को रिमूव करना मुश्किल होगा। अब एसिड्स क्या होते हैं? एसिड्स आर दोज कंपाउंड विच इजीली लिबरेट हाइड्रोजन। एसिड्स क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड होते हैं जो आराम से क्या कर देते हैं, H+ आयन को क्या कर दें, डोनेट कर दें। HF के केस में H+ आयन आसानी से लिबरेट नहीं होता है। रीजन यहाँ पे क्या है? बॉन्ड लेंथ कम है, ड्यू टू बॉन्ड लेंथ, ड्यू टू वेरी लेस बॉन्ड लेंथ या शॉर्ट बॉन्ड लेंथ की वजह से HF का जो बॉन्ड होता है क्या होता है? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो जाता है। और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होने की वजह से H और F को रिमूव करना थोड़ा सा मुश्किल टास्क होता है। तो ये H+ के फॉर्म में हाइड्रोजन को बाहर नहीं जाने देता। दूसरा यहाँ पे ये है कि ये हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है और फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, दोनों में डिफरेंस बहुत ज्यादा है। इसकी तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 4 है, हाइड्रोजन की 2.1 है। तो दोनों में कौन सा बॉन्ड बनता है? दोनों में आयोनिक बॉन्ड बनता है, आयोनिक बॉन्ड बनता है। और साथ में स्ट्रॉन्गली है, जुड़ा हुआ भी है, इस वजह से भी हाइड्रोजन को आराम से जाने नहीं देता है। तो आई थिंक दिस कंसेप्ट इज वेरी क्लियर। कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब इसका रिड्यूसिंग पावर भी हम पढ़ लेते हैं। तो रिड्यूसिंग कैपेसिटी जो एसिडिक कैरेक्टर है ना, सेम वैसी है। ये देखो, ये एसिडिक स्ट्रेंथ, ये अभी हमने बताया था, जो HI है वो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा चारों का अगर हम कंपेयर करते हैं तो, और HF है ना ये सबसे वीक एसिड होगा। इसका रीजन ये पूरा लिखा हुआ है। तो ये लिखा हुआ है हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 17। तो हाइड्राइड्स में HF है, HCl है, HBr और HI है। इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ देखो अप टू डाउन आते हैं तो इंक्रीज होती है। चारों के अंदर अगर हम सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड देखें, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड का कंपेयर करें, चारों में चार हमें दे रखे हैं, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड हमें पूछे तो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा हो जाएगा चारों में? HI इज द स्ट्रॉन्ग, HI इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड अमंग ऑल फोर। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा ये HI। उसके बाद में ये दे रखा है थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज, अप टू डाउन आते हैं तो थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है। यहाँ पे मतलब ये है कि इसको बहुत ही कम हीट देने से ये H+ को रिमूव कर देगा। नेक्स्ट है इसका देखो रिड्यूसिंग कैरेक्टर इंक्रीज, तो अप टू डाउन आने से रिड्यूसिंग कैरेक्टर बढ़ता है। रिड्यूसिंग कैरेक्टर का मतलब होता है, ये क्या करता है? रिड्यूसिंग कैरेक्टर का मतलब है ये H+ को आराम से डोनेट कर देता है, और जो H+ को आराम से डोनेट कर देते हैं उनकी रिड्यूसिंग पावर क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है, उनकी रिड्यूसिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है। आई थिंक दिस कंसेप्ट आर वेरी क्लियर, समझ में आया होगा आप सभी लोगों को। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं हम रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ में किस टाइप की रिएक्टिविटी शो करते हैं, किस टाइप की रिएक्टिविटी शो करते हैं? तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। समझ में आया तो आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए ये सर कंसेप्ट इज क्लियर। समझ में नहीं आ रहा वो भी लिखिए, ताकि मुझे पता चले कौन सा पॉइंट आप सभी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, किस पॉइंट में दिक्कत हो रही है वो बताइए मेरे को। तो नेक्स्ट है हमारे पास में रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या कंपाउंड बनाते हैं? तो OF2 और O2F2 बनते हैं। ये सारे अनस्टेबल कंपाउंड होते हैं, OF2 एंड O2F2 इस टाइप के कंपाउंड बनते हैं। तो आप लोग मुझे बताइए कि जो ये OF2 है ना, इसमें OF2 एंड O2F2 अगर हम दोनों की बात करें तो ये OF2 ये ज्यादा स्टेबल होता है, ये अनस्टेबल होता है। ये थर्मोडायनेमिकली बहुत कम स्टेबल, ये ज्यादा स्टेबल है। आप लोगों को यहाँ पे ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना है, इसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना है, और चैट बॉक्स में मुझे लिख के बताओ जल्दी से व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इन OF2 एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इन द कंपाउंड O2F2। जल्दी से बता दीजिए मुझे, जल्दी से बता दो। हाँ, तो अब हम पढ़ लेते हैं ऑक्साइड्स ऑफ हेलोजन इन डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये जो फ्लोरीन है इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट है फ्लोरीन का -1। फ्लोरीन का हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट -1 रहता है। किसी भी कंपाउंड, किसी भी एलिमेंट से रिएक्ट करवा दो चाहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट कभी भी चेंज नहीं होता है। जबकि ऑक्सीजन जो सेकंड मोस्ट
इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ना, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 होती है, ये भी कभी कभी +½ की और +1 की और +2 की ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकती है। ऑक्सीजन भी कर सकती है, और वैसे ऑक्सीजन की 95% केसेस जो भी कंपाउंड बनाते हैं ना ऑक्सीजन, उसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीजन स्टेट -2 होता है, लेकिन ऑक्सीजन भी +1 +2 ऑक्सीजन स्टेट शो करती है जब ये फ्लोरीन से कंपाउंड बनाती है, और इसके पर ऑक्साइड बनती है, यहाँ पर सुपर ऑक्साइड बनाती है ऑक्सीजन, तब ये इस टाइप की ऑक्सीजन स्टेट शो करती है, लेकिन फ्लोरीन हमेशा -1 की ऑक्सीजन स्टेट के अंदर ही रहता है। अब देखो, ये इनकी ऑक्सीजन स्टेट है, फ्लोरीन की, क्लोरीन की, ब्रोमीन की और आयोडीन की। तो ऑक्सीजन स्टेट दे रखी है, कंपाउंड दे रखे हैं, और इनके ये कंपाउंड दे रखे हैं। यहाँ पे देखो फ्लोरीन की ऑक्सीजन स्टेट है -1। यहाँ पे देखो ये क्लोरीन की ऑक्सीजन स्टेट दिखा रही है यहाँ पे +1। इसी टाइप से इसकी दे रखी है सब एलिमेंट में। यहाँ पे देखो ये Cl2O7, यहाँ पे क्लोरीन की ऑक्सीजन स्टेट बता रखी है +7। यहाँ पे देखो Cl2O7, तो यहाँ पे आपको क्लोरीन की ऑक्सीजन स्टेट निकालनी है, तो इसको +2x मानो, प्लस करके -14 करो =0, तो x = कितना आ जाएगा, +7 आ जाएगा। तो यहाँ पे x हमने किसको माना है, क्लोरीन को माना है। तो यहाँ पे क्लोरीन की ऑक्सीजन स्टेट कितनी आ गई, +7। तो देखो क्लोरीन जो है वो, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी काफी ज्यादा होती है। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है, चैट बॉक्स में लिख के बताइए। व्हाट इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन? क्लोरीन की होती है 3.2। 3.2 इज द ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम चलते हैं। आई थिंक दिस पॉइंट आर क्लियर। आप सभी लोगों को ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास में रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल। तो मेटल के साथ में रिएक्ट करके किस टाइप के कंपाउंड बनाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल। तो जैसे मैग्नीशियम है, मेटल है, और ये नॉन मेटल है। तो मेटल और नॉन मेटल के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है पता है? आयोनिक बॉन्ड बनता है। इन बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल कौन सा बॉन्ड बनता है? आयोनिक बॉन्ड बनता है। ये मेटल रिएक्ट करता है नॉन मेटल से, ब्रोमीन है तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ब्रोमाइड बनता है। इसी टाइप से सोडियम, पता है आप सभी लोगों को, क्लोरीन से रिएक्ट करेगा, क्या बनेगा, NaCl बनेगा। आयोनिक कंपाउंड है, सभी लोगों को पता है, सिंपल सी रिएक्शन है ये, वो सिंपल। अब इसमें बताया, देखो अगर किसी भी मेटल के साथ में फ्लोरीन रिएक्ट करती है तो इसका जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है और आयोनिक कैरेक्टर जो है मेटल हैलाइड्स का, वो किस फॉर्म में सबसे ज्यादा आयोनिक कैरेक्टर किस में होगा, MF में होगा। यहाँ पे MF क्या है, मेटल रिएक्ट विद फ्लोरीन। मेटल रिएक्ट विद फ्लोरीन, जैसे यहाँ सपोज मैं लिख देता हूँ कैल्शियम, ये रिएक्ट करता है फ्लोरीन से, तो क्या बनेगा, कैल्शियम फ्लोराइड बनेगा, CaF2। कैल्शियम फ्लोराइड बनता है, CaF2 बनता है, कैल्शियम फ्लोराइड। ठीक है, कैल्शियम फ्लोराइड बनता है। यहाँ पे कैल्शियम फ्लोराइड की अंदर ये जो मेटल है, ये मेटल है, कैल्शियम मेटल है, और जो फ्लोरीन है ये क्या है, नॉन मेटल है। MX टाइप का ये कंपाउंड बना है। यहाँ पे इसको अगर हम देखें तो यहाँ पे MF में जो बॉन्ड है, मतलब आयोनिक कैरेक्टर है, सबसे ज्यादा है। अगर इसका मैं रिएक्शंस करवा देता हूँ क्लोरीन से, इसके रिएक्शन में करवाता हूँ क्लोरीन से, तो CaCl2 मिलेगा। ब्रोमीन से रिएक्ट करूंगा तो CaI2 मिलेगा, CaBr2 मिलेगा। तो इन चारों का अगर हम कंपेयर करें तो ये जो हेलाइड बने हैं मेटल के साथ में रिएक्ट करके, यहाँ पे MF जो है वो सबसे ज्यादा आयोनिक कैरेक्टर शो करेगा। रीजन यही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस। रीजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस। फ्लोराइड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है, मेटल से रिएक्ट करेगा तो सबसे ज्यादा आयोनिक कैरेक्टर वाला क्या बनाएगा, मेटल कंपाउंड बनाएंगे। अब एनोमलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो फ्लोरीन है ना, इतने ज्यादा रिएक्शन शो करता है और अपने ग्रुप से भी ये एबनॉर्मलिटी शो करता है। इसका रीजन क्या है, सबसे पहला रीजन है, इंपॉर्टेंट रीजन है, वेरी स्मॉल साइज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी स्मॉल साइज। देन वेरी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, पता होनी चाहिए। एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, वैकेंट डी ऑर्बिटल इसमें नहीं होते हैं, डी ऑर्बिटल ही नहीं होते हैं इसमें।
फोर्थ पॉइंट है उसके बाद में, ड्यू टू अबव रीजंस फ्लोरीन एग्जिट मेनी प्रॉपर्टीज विच आर डिफरेंट फ्रॉम अदर हैलाइड। कौन कौन सी अलग अलग टाइप की प्रॉपर्टीज शो करते हैं? सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट। तो फ्लोरीन हमेशा -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, जबकि दूसरे जो कंपाउंड है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये -1, -1, -1 के अलावा +1, +3, +5 एंड +7 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं। ये वाले कंपाउंड क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये करते हैं, लेकिन फ्लोरीन नहीं करता कभी भी। नेक्स्ट है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। तो फ्लोरीन के लिए केस में सबसे कम होती है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, ये भी हमने पढ़ा है। रिपल्सन की वजह से, रीजन क्या है? रिपल्सन। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की समझ में आना चाहिए। सबसे पहले पॉइंट आज के वीडियो लेक्चर में हमने यही बताया था कि जैसे ये फ्लोरीन का आइटम है, फ्लोरीन देखो इस फॉर्म में मिलेगा F2 के फॉर्म में, एलिमेंट्री फ्लोरीन इस फॉर्म में मिलेगी। ये एक फ्लोरीन का आइटम, ये दूसरा फ्लोरीन का आइटम। अब ये इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, सपोज ये इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट है सेकंड फ्लोरीन का, तो यहाँ पे भी 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें भी 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन बढ़ेगा, और रिपल्सन बढ़ने से इस फ्लोरीन को, दोनों फ्लोरीन को रिमूव करना, एक दूसरे से सेपरेट करना बहुत आसान हो जाएगा। फिर एनामोलस बिहेवियर ऑफ हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के वे में हम इसको समझा सकते हैं कि जो HF होता है ना, वो सबसे वीक एसिड होता है अमंग HCl, HBr एंड HI के। अगर हम कंपेयर करें HF का, तो HF सबसे वीक एसिड है और HI है जो स्ट्रॉन्ग एसिड है। चारों के अंदर अगर हम कंपेयर करें तब की बात है, HI सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। आयोनिक कैरेक्टर ऑफ फ्लोराइड। तो आयोनिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा होते हैं, क्योंकि फ्लोरीन की क्या होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है। देन सोलिबिलिटी, तो ये देखो AgF ये सोल्यूबल होता है, AgF सोल्यूबल है, और बाकी वाले जो AgCl है ये इनसोल्यूबल होता है पानी में। AgCl का हमें पता है वाइट प्रेसिपिटेट आता है, AgCl का वाइट प्रेसिपिटेट आता है। CaF2 ये भी इनसोल्यूबल है। फिर पॉलीहेलाइड हेलोजेंस बनाता है। फिर ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे ज्यादा होती है, पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर वाला स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है? फ्लोरीन है। इसका खुद का तो रिडक्शन होता है, लेकिन सामने वाले का ऑक्सीडेशन करवा देता है। ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे ज्यादा होती है। फिर फॉर्मेशन ऑफ ऑक्टा हैलाइड्स। तो ये पॉइंट आज हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो अब हम पढ़ लेंगे क्लोरीन के बारे में। तो क्लोरीन की प्रिपरेशन वगैरह कैसे होती है ये देख लेते हैं। सबसे पहले जो क्लोरीन है वो क्या है? गैस है। ये भी आपको समझ में आना चाहिए, क्लोरीन गैस होती है, और क्लोरीन गैस का कलर होता है येलो ग्रीनिश कलर की गैस। इट इज ए येलो ग्रीनिश कलर गैस, येलो ग्रीनिश कलर की गैस है ये क्लोरीन गैस। तो आपने लेबोरेटरी के अंदर एसिड और बेसिक रेडिकल्स का डिटेक्शन किया होगा, तो बेसिक रेडिकल्स के अंदर हमने क्लोराइड का करवाया था, मैग्नीज डाइऑक्साइड टेस्ट भी करवाया था आपको। इसमें डेंस कलर की फ्यूम्स बाहर निकलती है, ये एक्सपेरिमेंट आपने किया होगा अपने टेस्ट अपनी लेबोरेटरी के अंदर। तो प्रिपरेशन कैसे कराएंगे, क्लोरीन को फॉर्मेशन कैसे करवाते हैं? तो ये मेथड है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट मेथड, मैग्नीज डाइऑक्साइड। ये मैग्नीज डाइऑक्साइड है, मैग्नीज डाइऑक्साइड, इसकी रिएक्शंस करवानी है HCl से, तो क्लोरीन गैस मिलती है। ये क्लोरीन गैस दम घोटू गैस होती है, दम घुटने लग जाता है। यही तो हमने एक्सपेरिमेंट किया था लैब के अंदर। ये एक्सपेरिमेंट करते हैं डिटेक्शन ऑफ क्लोराइड आयन के लिए। क्लोराइड आयन के डिटेक्शन के लिए ये टेस्ट किया जाता है। अगर क्लोराइड आयन है तो ये टेस्ट देता है, इसको बोलते हैं मैग्नीज डाइऑक्साइड टेस्ट। क्या करना है? जिसमें सोल्ट लेना लिया है उसके अंदर मैग्नीज डाइऑक्साइड डालो, साथ में HCl गैस डालो, HCl एसिड डालो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालेंगे इसे रिएक्ट करेगा और क्या गैस बनेगी? क्लोरीन गैस बनेगी। और इसकी वजह से बहुत डेंस फ्यूम आते हैं इसके, तो डेंस फ्यूम की वजह से दम घुटने लग जाता है, विषैली गैस होती है, पॉइजनस गैस है ये। नेक्स्ट इसका प्रिपरेशन मेथड, कॉमन साल्ट से भी बना सकते हैं। तो कॉमन साल्ट से NaCl की रिएक्शंस मैग्नीज डाइऑक्साइड से करवाएंगे सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में, तो हमें क्लोरीन गैस मिलेगी। नेक्स्ट मेथड है ये KMnO4 से भी हम इसको बना सकते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट की रिएक्शंस अगर हम HCl से करवाते हैं तो हमें क्लोरीन गैस मिलती है। फिर पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, इसका कलर क्या होता है?
K2Cr27 का। इसका कलर आपको पता है तो चैट बॉक्स में लिख दीजिए। पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट दोनों का कलर अगर आप लोगों को पता है तो जल्दी से लिख दो। सोल्ट के कलर होते हैं, स्पेसिफिक कलर होते हैं, अगर आपको पता है तो जल्दी से लिख दीजिए चैट बॉक्स में। तो मैंगनीज के ये KMnO4 होता है वॉयलेट कलर के क्रिस्टल्स, और ये होते हैं ऑरेंज कलर के क्रिस्टल्स। ऑरेंज कलर का क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं इसके वॉयलेट कलर के क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। ये अगर NaCl से रिएक्ट करवाते हैं तो क्लोरीन गैस मिलती है। नेक्स्ट है ये एक्शंस ऑफ HCl ऑन द ऑक्साइड्स। इनके ऑक्साइड्स को अगर हम HCl से रिएक्ट करवाते हैं तो हमें क्लोरीन गैस मिलती है। अब इसकी लार्ज क्वांटिटी में मैन्युफैक्चर किससे करते हैं? डिकन प्रोसेस इंपॉर्टेंट प्रोसेस है ये, इससे हम क्लोरीन गैस का फॉर्मेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस। अगर लार्ज क्वांटिटी में हमें क्लोरीन गैस बनानी है तो हम इस प्रोसेस को यूज में लेते हैं। सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन लेते हैं। सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन को हम बोलते हैं ब्राइन। क्या कहते हैं? ब्राइन। ब्राइन वाटर से हम क्या बना सकते हैं? क्लोरीन गैस बनाते हैं। ब्राइन वाटर से हम क्लोरीन गैस बना सकते हैं। तो करना क्या है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लेना है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल आप लोगों को पता होगा, इसमें हमने ब्राइन डाल दिया। ये ब्राइन क्या होता है? NaCl का सॉल्यूशन होता है। NaCl को अगर हम पानी में डिजोल्व कर लेंगे ना, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज कॉल्ड ब्राइन। इसके अंदर हमने लगाए इलेक्ट्रोड्स, फिर हमने इसको जोड़ा बैटरी से, इसको कनेक्ट किया बैटरी से। जैसे इसमें बैटरी से कनेक्ट